नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका डीएलएड एग्जाम में खूब आ रहा है। अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, 2023 के पेपर में भी प्रश्न आया था कि बिंदु दिए होंगे, 3 बिंदु कम से कम दिए ही होंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 0,4, 0,-4 और 6,0। 3 बिंदु हैं और इसी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, लेकिन उससे ये प्रश्न नहीं लगेगा। इसको देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, ये 0,4 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, अगर उससे सवाल लगाएंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा और फुल मार्क्स आपके मिलेंगे। देखिए करना क्या है आपको, ये 0,4 है ना, तो इसको आपको ऐसे लिखना है 0,4। यहाँ पर आपको क्या करना है, 0,4 आपको ऐसे लिख लेना है। फिर आपको ये दूसरा नंबर क्या था, 0,-4 है, तो इसको भी आपको ऐसे लिख लेना 0,-4। तीसरा बिंदु क्या था, 6,0 था, इसको आपको ऐसे लिखना है। फिर ये जो जहाँ शुरुआत किया था उसको लास्ट में लिखना है, यानी 0 और 4। 0 ऊपर लिखेंगे और 4, 0,4 है ना, तो 0 हमेशा ऊपर लिखेंगे और दूसरा नंबर आपको नीचे लिखना है। इतना लिखने के बाद अब आपको त्रिभुज का जो एरिया निकालना है वो क्या करना है, फार्मूला आपको याद रखना है। 1/2 आपको तो लिखना ही है, ठीक है ना, 1/2 आपको लिखना ही है। अब आपको करना क्या है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले ऐसे करेंगे, एरो देख लीजिए, पहले इस तरीके से करेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे। तो देखिए 0 × -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, तो 0 ही आ जाएगा। अब जो इधर वाला नंबर है जहाँ पर हमने एरो का साइन बना रखा है, ये वाला नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में साइन किसका आएगा, निगेटिव आएगा, यानी माइनस का लगाएंगे। और 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आपका 0 आपका आ जाएगा। इसको ब्रैकेट ऐसे बंद कर देना, यानी इस वाले फर्स्ट नंबर का आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, यही स्टेप आगे वाले में करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो क्या आएगा, और फिर इसका इसमें करेंगे। तो यहाँ पर 0 × 0 करेंगे, यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा देना। 0 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर माइनस लगेगा, लेकिन यहाँ पर -4 और 6 है, तो यहाँ भी माइनस में आएगा 24, और इसके पहले भी माइनस लगेगा, क्योंकि जब दूसरा वाला मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसके पहले माइनस लगाते हैं। तो माइनस तो यहाँ आ ही रहा है, एक और माइनस लगाएंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस का 24। दूसरा कंप्लीट हो गया, अब तीसरा वाला बचा है। तीसरे वाले में भी करेंगे ऐसे, 6 × 4 करेंगे और फिर 0 × 0। तो 6 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और 0 × 0 यानी दूसरा वाला जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसको माइनस में लिखना होता है। बस इतना आपको याद रखना है, बस आपका सवाल लग जाएगा। कोई कठिन नहीं है। 0,4 ऐसे लिखना, सेकेंड नंबर वाला बिंदु को लिखना जो निर्देशांक दिया है, और तीसरे वाले को लिखना 6,0। लास्ट में जो शुरू किया था उसको फिर लिख देना। पहले जब इस मल्टीप्लाई करेंगे 0,-4, फिर जब इसका करेंगे दूसरे वाले स्टेप का, तो उसके पहले माइनस का साइन आता है, ये याद रखना है। ठीक है ना, ये जो क्रम बताया है उसी क्रम से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, कोई लिखने की जरूरत है नहीं। और 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 आपका आएगा, और 24 में 0 घटाएंगे तो 24 आएगा। 24 24 जोड़ेंगे 48, 48/2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 24। यानी यहाँ पर सभी, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 24 वर्ग मीटर कह सकते हैं क्षेत्रफल इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 24 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे आंसर 24 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। ये प्रश्न आपका डीएलएड एग्जाम में पूछा गया था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।